आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is as follows. Arrange the following in increasing order of boiling points: C2H5NH2, C2H5OH and trimethylamine. तो इन तीन कंपाउंड्स को देख के हम फर्स्ट ग्लांस में ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन तीनों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने वाले एलिमेंट्स हैं। तो अब क्योंकि ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी रखते हैं, इनकी बॉइलिंग पॉइंट को हम डिसाइड करेंगे इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी से। तो अगर हम तीनों कंपाउंड्स के ऊपर एक एक करके नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि ट्राइमिथाइल अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। ट्राइमिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब क्योंकि इसमें स्पेयर हाइड्रोजन नहीं है जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स के साथ कुछ एक्टिविटी कर सके, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इन तीनों कंपाउंड्स में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट ट्राइमिथाइल अमाइन का होगा। अब हम कंपेयर करेंगे C2H5NH2 यानी इथाइल अमाइन एंड C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल को। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का एंड ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स है इलेक्ट्रॉन्स के। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन अपने दो लोन पेयर्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो पाएगा, जबकि नाइट्रोजन केवल एक लोन पेयर के साथ इन्वॉल्व हो पाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी C2H5OH की ज़्यादा होगी। तो इन द एंड इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि द टेंडेंसी टू डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी ऑफ द ऑर्डर C2H5OH greater than C2H5NH2 greater than CH3 thrice N, which will also be the order of boiling point. अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ इन गैसियस स्टेट। तो जब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हमें यहाँ ये देखना होगा कि ये यहाँ पर नाइट्रोजन किस तरह अपने लोन पेयर को डोनेट करने की क्षमता रखता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कुछ ऐसा C2H5, C2H5 एंड C2H5। सेकेंड कंपाउंड हमारा कुछ ऐसा है C2H5, C2H5 एंड H। एंड थर्ड कंपाउंड हमारा कुछ ऐसा है C2H5। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ थोड़ा भेजने का टेंडेंसी रखेगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि नाइट्रोजन खुद नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्राई इथाइल अमाइन में आ रही है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होने की कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा रखेंगे। सेकेंड केस में ये ट्राइमिथाइल अमाइन से थोड़ी कम रहेगी एंड थर्ड केस में ये सबसे कम रहेगी। तो इनकी बेसिक ऑर्डर इसी चीज़ पे डिसाइड होगी कि किसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है अपने आजू बाजू के ग्रुप से। सो योर ऑर्डर इज एज फॉलोज: ट्राइमिथाइल अमाइंस बेसिसिटी विल बी मोर देन डाइमिथाइल अमाइंस बेसिसिटी विल बी मोर देन इथाइल अमाइंस बेसिसिटी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी इन वाटर। तो हम जानते हैं कि सोल्यूबिलिटी इन वाटर भी एक ऐसी चीज़ है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हमें डिसाइड करनी होगी, क्योंकि इन तीनों ही कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है, तो हमें पता चलता है कि उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इन तीनों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को बना लेते हैं। ट्राइमिथाइलमाइन, then there's dimethylamine, and then there's methylamine. अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, प्रीवियस क्वेश्चन के कॉन्ट्ररी में यहाँ पर उसे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट नहीं करना है, उससे बस एक टेम्पररी कनेक्शन फॉर्म करना है। तो यहाँ पर अगर 3 मिथाइल ग्रुप्स नाइट्रोजन के पास होंगे तो इससे स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, जिससे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब 2 मिथाइल पास में होंगे तो इससे भी स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, लेकिन ये 3 मिथाइल ग्रुप के पास होने से थोड़ा कम होगा।
एंड एक मिथाइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी मिथाइलामाइन की है, तो इसीलिए उसका सोल्यूबिलिटी वाटर में सबसे ज़्यादा होगा। एंड सिमिलरली डाईमिथाइलामाइन का ट्राईमिथाइलामाइन से सोल्यूबिलिटी इन वाटर ज़्यादा होगा। तो इन दी एंड ये हम कह सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी इन वाटर का ऑर्डर रहेगा मिथाइलामाइन मोर देन डाईमिथाइलामाइन मोर देन ट्राईमिथाइलामाइन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।